सुनिए, अभी तक मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सब कुछ बताया, द्विघाती समीकरण। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या सीखा और कैसे कैसे सवाल आते हैं। 2 मिनट है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। सबसे पहले रूट निकालना सीखा था आपने 2 तरीकों से, एक तो डायरेक्ट और दूसरा श्रीधराचार्य जी। याद है कि नहीं याद है? श्रीधराचार्य जी का यूज कब करेंगे? जब नॉर्मल मेथड से फैक्टराइजेशन नहीं हो पाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन है, 1 मिनट, वेरी गुड, 4x² आंसर नहीं दिया ना तो मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 4x² माइनस 11x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x के वैल्यू चाहिए मुझे, दोनों मूल चाहिए x के, निकालिए। तीन और -1/4। देखो 12 कर रहे हैं लोग हैं। 3 और -1/4, 3 और माइनस का 1/4। निकाल लिया। क्या करेंगे सबसे पहले? 4 3 12। 12 के ऐसे 2 फैक्टर करो जिनका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 11। क्लियर? तो 12 1 12, 12 एकम 12, इसी में तो अंतर 11 आएगा ना। मतलब 12 में से आप 11 को घटा रहे हैं तो प्लस का 12 और माइनस का 1। तो x का वैल्यू आया एक तो प्लस का 12 और एक आया माइनस का 1। साइन चेंज करें या नहीं? नहीं करेंगे, माइनस में नहीं होता, प्लस में चेंज होता है। अपॉन में कुछ आएगा दोनों के, क्या आएगा? 4। तो 12/4 क्या आएगा? +3 और ये माइनस का 1/, तो 2 रूट बनेंगे, +3 और माइनस का 1/4। एक ये तरीका सीखा। दूसरा श्रीधराचार्य मेथड, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? तो अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। चलिए ab का वैल्यू पुटअप कर लें, इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। बताइए a की वैल्यू क्या है? 4, b की वैल्यू क्या है? -11, c की वैल्यू क्या है? -3। क्लियर? तो रख दे वैल्यू। b की वैल्यू क्या रखोगे? रख लेना अब, है ना, आ जाएगा इससे भी सेम आंसर। तो रूट कैसे निकालते ये हमने सीखा। अब रूट कैसे होंगे ये भी सीखा। 3 तरीके के रूट थे, एक इमेजिनरी, एक वास्तविक, कौन सा वाला? अलग अलग, और एक वास्तविक इक्वल वाला, रियल एंड इक्वल। उसके लिए कैसे चेक करते हैं? b² माइनस 4ac। यदि b² माइनस 4ac नेगेटिव हुआ तो रूट कैसे होंगे? काल्पनिक, इमेजिनरी। इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक। आई बात समझ में? और यदि पॉजिटिव हुआ तो वास्तविक और असमान, अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, वास्तविक और असमान अलग अलग। और यदि 0 हुआ तो वास्तविक, समान, इक्वल रूट आएंगे। ये 3 चीजें सीखी है आपने। इक्वेशन को देख के बताना आना चाहिए कि रूट कैसे हैं, ठीक है। इसके बाद 2 चीजें, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b अपॉन ए। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है? c अपॉन ए। क्लियर? तो एक तो रूट निकालना सीखा आपने दोनों तरीकों से, दूसरा रूट कैसे होंगे उसको देखना सीखा, तीसरा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने सीखा। ये चीजें सीखी। और इसके अलावा द्विघात समीकरण की कोटि या फिर घात बोलते हैं या फिर इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं, क्या होती है? 2।
आप लोग क्या बोल रहे थे? क्या बड़ी वाली? अच्छा ऐसा बोल रहे थे, मतलब ये बोल रहे थे कैसे आएगा। ठीक है, तो घात क्या होती है इसकी? 2 डिग्री कोटि या घात किसे कहते हैं? बहुपद की, पोलिनोमियल्स की, या फिर किसी भी ऐसे रिलेशन की सबसे बड़ी वाली पावर। आई बात समझ में? ठीक है, तो यही सीखा हमने द्विघात समीकरण में। बस इसी पर आपको सवाल घूम घूम कर आपके सामने आएंगे। दूसरा, यस, गुणनखंड करना। क्या सीखा? गुणनखंड कैसे बन जाया करता है? इसी 3 को इधर लाने से गुणनखंड बनता है। x - 3 बनेगा एक गुणनखंड, और दूसरा x + 1/4 बनेगा कि नहीं बनेगा? और कैसे चेक करना है ये भी सीखा है हमने। क्लियर? इसी के ऊपर केवल आपको सवाल बनेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तब चलते हैं आगे। ये जो व्यापम प्रीवियस क्वेश्चन वाला जो पार्ट है उसमें आप आ जाइए पेज नंबर 18 पर, टाइप 2 व्यापम प्रीवियस वाले में, शीट का पेज नंबर 18 यानी कि टाइप 2। इसको रफ कर दूं क्या? सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, एक क्वेश्चन बताने पर सारे कर पाएंगे आप। चलो देखो, और ध्यान रखें सारे सवाल आपके व्यापम में आए हुए हैं ना। ठीक है, हाँ चलो देखो, क्या है पहला क्वेश्चन? 5x² - 4x + 7 = 0 दिया है। एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी करके दिखाना है ना। 5x² - 4x + 7 का वैल्यू क्या गिवन है? 0। और किसका वैल्यू आपको निकालने का बोला है? 5x - 2 के होल स्क्वायर का। इसकी वैल्यू आपको निकालना है। अब सुनिए, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या? a²। नहीं पता कोई फर्क नहीं पड़ता, अब पता कर ले। तो a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा? a² + b² - 2ab। चलो, तो a की जगह कौन है? 5x, और b की जगह कौन है यहां पर? 2। तो a का स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab में ओपन होगा। तो a² यानी कि 5x का स्क्वायर, b² यानी कि 2 का स्क्वायर, -2ab, a यानी कि 5x और b यानी कि 2। तो यही लिखा है ना मैंने यहां पर। बस a की जगह कौन है यहां पर? 5x, और b की जगह कौन है? 2। तो a² यानी कि 5x का स्क्वायर, b² यानी कि 2 का स्क्वायर, -2ab। तो 5x का स्क्वायर करोगे तो 25x² आएगा ये, +4 -20x, 2 5 = 10, 10 2 = 20, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 20x, है ना। अब सुनिए, इन दोनों को पास पास लाइए आप। 25x² - 20x +4 को साइड में लिखिए। इन दोनों को ठीक से देखिए आप। एक चीज ध्यान रखें, ये सवाल कैसे सवाल है? ये सवाल ऐसे सवाल है कि x² और x वाला जो हिस्सा है ये दोनों का एक जैसा बनाना होता है। x² और x वाला पूरा एरिया, x² और x वाला पूरा एरिया, पूरा टर्म क्या बनाना होता है? बिल्कुल इक्वल, एक जैसा, एक समान बनाना होता है ना। ठीक है, तो एक समान बनाने के लिए क्या करें हम? 5 कॉमन ले लें इसमें से। दिमाग तो लड़ाना पड़ेगा ना थोड़ा सा। x² और x वाले टर्म को एक जैसा बनाना है। एक जैसा बनाने के लिए बताइए इसमें से 5 कॉमन लेंगे या नहीं? ले ले 5 कॉमन। 5 जैसे ही कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 5x² - 4x
और +4 वैसा का वैसा। अभी मैं इसको साइड में लिख लेता हूं फॉर्मूले को, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, है ना। चलिए अब देखिए, इन दोनों को हमें एक जैसा बनाना होता है, बना दिया ना हमने सेम। देखो ये भी वैसा ही, ये भी वैसा ही है। 5x स्क्वायर माइनस 4x, 5 कॉमन लिया, ठीक है। अब सुनिए, सवाल बनाने वाला सवाल सॉल्व हो जाने के लिए ही बनाएगा। जानबूझकर उसने ऐसा ही रिलेशन दिया ताकि आगे जाके दोनों एक समान हो पाए। 20x की जगह 21x होता तो आपको तकलीफ आ जाती करने में, प्रॉब्लम आती कि नहीं आती? आई बात समझ में। लेकिन डिजाइन स्पेशली किया जाता है उस तरीके से सॉल्व हो जाने के लिए कि इसी के जैसा यहां पर आगे जाकर बनेगा। चलिए अब यहां से 5x स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू बराबर -7 आ जाएगी क्या? 7 को उधर ले जाओ। 5x स्क्वायर माइनस 4x का मान क्या आया? -7। तो 5x स्क्वायर माइनस 4x का वैल्यू -7 यहां पर पुटअप कर दूं क्या? तो 5x स्क्वायर माइनस 4x का वैल्यू पुटअप कर देते हैं -7 यहां पर। इसकी जगह क्या रख दिया? -7। 5x स्क्वायर माइनस 4x का वैल्यू क्या? -7। तो 5x स्क्वायर माइनस 4x की जगह क्या रख देंगे? -7। तो 7 5 जा 35, -35 और प्लस का क्या हो गया? ये 4। आएगा ना 7 5 जा 35। तो -35 प्लस 4 माइनस का 31 आंसर बनेगा क्या? तो आंसर क्या बनेगा? माइनस का 31। इट विल बी माइनस का 31। करिए इसको कॉपी, कॉपी करिए और क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाइए। 2 3 4 5 कर दीजिए सारे। आराम से शांति से, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। पहली बार कोई चीज देखोगे 2-3 बार संघर्ष होगा, उसके बाद इजी होगा वो।